दर्द भरी अधूरी प्रेम कहानी। यह तब की बात है जब मैं और अनिल फर्स्ट ईयर कॉलेज में पढ़ते थे। जब मैं बेंगलोर में अपने घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था, तभी एक लड़की दिखी मुझे। वह देखने में बहुत ही सुंदर थी, पर वो काफ़ी आकर्षक भी थी। न चाहते हुए भी उसकी तरफ मेरी नज़रें चली ही जा रही थी। उस लड़की का नाम प्रिया था। वह हमारे एरिया में नई नई आई थी। क्योंकि वह हमारी पड़ोसन थी, तो मेरी और उसकी मुलाकात आंखों ही आंखों में हो जाती थी, पर हमने कभी अभी तक बात नहीं की थी। हमारी मुलाकात अक्सर शाम को छत पर हुआ करती थी, और रविवार को तो मैं ज़्यादा समय छत पर ही, बालकनी पर ही रहता था, इस उम्मीद में कि प्रिया छत पर आएगी तो उसे मैं देख सकूंगा। मैं भी उसे देखा करता था, वह भी मुझे देखा करती थी। वक्त ऐसे ही बीतता गया। मैं प्रिया की ओर आकर्षित होने लगा। एक दिन मेरी माँ प्रिया की मॉम से बात कर रही थी। उस दिन मैंने भी पहली बार प्रिया से बात की। कुछ मैंने प्रिया को अपने बारे में बताया, कुछ उसने मुझे अपने बारे में बताया। इस तरह धीरे धीरे हमारी अच्छी सी दोस्ती हो गई। एक दिन प्रिया ने मुझसे ऐसे ही पूछ लिया कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो मैंने उसे बताया कि एक लड़की थी जो मुझे बहुत पसंद थी, पर उस लड़की ने मुझे धोखा दिया। वो बस मेरा इस्तेमाल कर रही थी। उसने मेरा दिल तोड़ दिया। इस पर प्रिया ने मुझे दिलासा दिया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत खुश था कि मुझे प्रिया मिल गई थी, जो मुझे समझती थी। उस दिन के बाद से मैं उस शाम के बारे में सोचने लगा कि क्या मैं जो प्रिया के लिए महसूस करता हूँ, वह प्रिया भी महसूस करती है या नहीं। वह मुझसे सिर्फ दोस्त के नज़रिए से देखती है। हमने एक साथ काफ़ी अच्छा वक्त साथ में बिताया था। मेरा प्रिया के घर आना जाना रहता था। हम हमेशा साथ में रहते थे। यह तो निश्चित था कि वह मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, लेकिन मैं गहराई से जानना चाहता था कि प्रिया मेरे बारे में क्या महसूस करती है। एक दिन प्रिया के मम्मी पापा किसी रिलेटिव के घर फंक्शन अटेंड करने के लिए गए थे। उस दिन प्रिया और उसका छोटा भाई घर पर अकेले थे। मैं हिम्मत करके उस रात प्रिया के घर चला गया। वह जब छत पर थी, उस रात मैंने उससे बात करना चाहा था कि मैं उसे देखना चाहता हूँ, उसके साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। उस रात मैं प्रिया के साथ बैठकर सितारों को देख रहा था, और हमने खूब बातें की। उसके घर में डिनर तैयार करने में प्रिया की मदद की। फिर हमने साथ में डिनर किया। वह रात मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत था। मैंने प्रिया की आंखों में देखकर उसकी बातें सुनी। उसका क्या सपना था, यह जाना। वह कैसे शादी करना चाहती है, कैसे घर बसाना चाहती है। उस समय ऐसा लग रहा था कि मैं उसे अपने दिल की बात कह रहा हूँ, पर यह बहुत जल्दीबाजी हो जाती, तो मैंने नहीं कहा। मैं बस इतना कर सकता था कि उसे अपना सपना बताऊं और उसके बगल में बैठ जाऊं, पर मैं अपने दिल की बात नहीं कह सका और बिना इजहार किए ही घर चला आया। मैंने उसे नहीं बताया कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ उसके लिए, और वह क्या मायने रखती है मेरे लिए। मैंने कई बार इस बारे में सोचा, उसे बताना चाहा, पर हिम्मत नहीं जुटा सका, क्योंकि डर था कि वह मुझे रिजेक्ट करके मुझसे दूर ना जाए। एजुकेशन के बाद प्रिया आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चली गई, जहां उसके ताऊजी रहते थे। मैं उसके लिए बहुत खुश था, लेकिन साथ ही उससे जाते हुए देखकर बहुत दुखी भी था। मैं दुखी इसलिए था कि मैंने उसे नहीं बताया कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और उसके बिना अब मेरा दिल यहाँ नहीं लगेगा। मैंने प्रिया को जाने से पहले अंतिम बार उसे अलविदा। मेरी आंखें नम थी। मैं अंदर ही अंदर रोया और प्रिया को अंतिम बार अलविदा कहा। एजुकेशन के बाद अब और स्टडी करने का मेरा मन नहीं हुआ, और मैं अपने पिताजी के बिजनेस में हाथ बटाने लगा। मैं किसी भी तरह खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करने लगा। करीब 1.5 साल बाद एक दिन मुझे शादी के निमंत्रण के साथ एक पत्र मिला। यह लेटर प्रिया का ही था। मैं हैरान था कि प्रिया इतनी जल्दी शादी कर रही है। वह तो स्टडी करने गई थी। मैं पूरी तरह टूटकर बिखर गया। अब मैं जान गया कि प्रिया अब कभी मेरी नहीं हो सकती है। मैं खुद को बहुत कोस रहा था कि मैंने अपने दिल की बात प्रिया से क्यों नहीं कही, पर किसी तरह मैं उसकी शादी में गया, क्योंकि मैं उसे मना नहीं कर सकता था। वह दिन प्रिया के लिए बड़ा अवसर था। शादी भव्य था, सभी का स्वागत हुआ। मैं दुल्हन बनी प्रिया से मिला, और निश्चित रूप से मुझे फिर से उससे प्यार हो गया। प्रिया को मैंने पहली बार इतनी खूबसूरत रूप में देखा था। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, पर न जाने उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं दिख रही थी। मैंने उस रात मस्ती करने की कोशिश की, लेकिन यह मुझे अंदर से मार रहा था, और उसे किसी और का होते हुए देख नहीं रहा था।
मैं खुश होने की कोशिश कर रहा था। मेरे अंदर मेरे दुख के आंसू थे। मैंने प्रिया और उसके होने वाले हस्बैंड को बधाई दी। कुछ देर बस प्रिया को देखता रहा। फिर मुझसे नहीं रहा गया और शादी पूरी हो गई। मैं भी टूटा हुआ गुजरात से उसी दिन बेंगलोर के लिए निकल गया। मैं घर आया और बस यह भूलने की कोशिश की कि गुजरात में क्या हुआ। 1 साल बीतते गए, पर हम दोनों संपर्क में थे। हम एक दूसरे का हाल चाल पूछा करते थे। एक दिन मैंने प्रिया को मैसेज किया, पर कोई जवाब नहीं मिला। फिर कुछ दिन बाद मैंने कॉल किया, इसका भी कोई जवाब नहीं आया। मैं चिंतित हो रहा था कि उसने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने उसे कई बार कॉल्स और व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया, पर जवाब नहीं मिला। मेरे जीवन में सब कुछ निराशाजनक और उदास लग रहा था। एक दिन मुझे एक अनजान ईमेल मिला, जिसमें कहा गया था कि मुझसे उस जगह पर मिलो जहां हम दोनों कॉलेज में मिलते थे, जहां हम चीज़ों के बारे में बात करते थे। मैंने जाकर उसे वहां देखा। मैं उसे देखकर खुश था, लेकिन वो अंदर से टूटी हुई और उदास लग रही थी। उसने मुझे देखते ही मुझे गले लगा लिया। मैं समझ गया कुछ तो गलत हुआ है। फिर उसने मुझे तलाक के बारे में बताया और उसने लंबे समय तक क्यों मैसेज और कॉल नहीं किया, इस बारे में भी बताया। उससे बात करते हुए खुद के आंसू को रोकने की कई बार नाकाम कोशिश की। अंत में रो ही दिया। अंत में मैंने उससे अपने घर चलने की कहा, क्योंकि उसकी फैमिली अब अपने पुश्तैनी घर गुजरात में रहते थे। घर आकर माँ से मिली और प्रिया से बात की और पुराने समय को हम दोनों याद करने लगे। मैं प्रिया के साथ जो हुआ उसके लिए दुखी था, पर अंदर से एक खुशी थी कि प्रिया आज भी मेरे साथ है। वक्त के साथ साथ धीरे धीरे प्रिया भी दर्द से बाहर आ गई। फिर मैंने एक दिन सोचा, अब तो मैं प्रिया को अपने दिल की बात बता कर ही रहूँगा, क्योंकि 5 दिन बाद प्रिया का जन्मदिन है। मैं जन्मदिन के लिए तैयारी करने लगा, उसे सरप्राइज़ देने के लिए। एक दिन प्रिया के नंबर से मुझे फ़ोन आया और वह प्रिया की आवाज़ नहीं थी, कोई अंकल थे। और उन्होंने जो बताया, एक पल के लिए मेरी सांसें रुक गई। उन्होंने कहा कि क्या आप प्रिया को जानते हैं? मैंने कहा हाँ, जानता हूँ। फिर उसने कहा कि प्रिया का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया है। आप हॉस्पिटल आ जाएं और इनकी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दें। इनके फ़ोन में लास्ट कॉल आपका था, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। इससे मेरा दिल टूट गया। मैं रोने लगा और सोचने लगा, आज ही तो सुबह ही कॉल पर बात हुई थी और अब कहते हैं कि प्रिया नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सबसे पहले प्रिया के मॉम डैड को बताया, फिर भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैं उस रात खूब रोया, दुख और दिल के दर्द के आंसू रोया और रात भर सो नहीं पाया। आज प्रिया हमारे बीच नहीं है, पर आज भी मुझे उसकी याद आती है, क्योंकि आज भी मैं प्रिया को बहुत प्यार करता हूँ। पर शायद हमारा साथ यहीं तक का था। जीवन के सबसे कड़वे सच, मौत को भी स्वीकार करना ही था मुझे। यह था मेरे और प्रिया के दिल को छूने